9.1 का प्रश्न संख्या 10 लिखा हुआ कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, सबसे पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कोई दिक्कत? सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, दोनों ओर, यहां भी और यहां भी, समझ में आ रही है ना? दोनों ओर ये समान लंबाई का खम्मा है, बराबर लंबाई है, जितना लंबाई इसका उतना लंबाई इसका, दोनों बराबर है। इन दोनों खम्भे के बीच, इन दोनों खम्भे के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान के चलो कि यहां एक बिंदु है, कोई दिक्कत? एक बिंदु से खम्भे के शिखर के, यानी खम्भे का शिखर ये हुआ, यहां मिलाएंगे ना, खम्भे का शिखर हुआ ना, शिखर के उन्नयन कोण क्रम 60 और 30 है, 60 और 30 है, तो यहां पे हम लिख दिए 30 है। ये भी है ना खम्मा से, यदि खम्मा के शिखर से ये है 60, कोई दिक्कत है? खम्भे की ऊंचाई और खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खम्भे की ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, उसके बाद खम्भे के बिंदु है, ये बिंदु, इसकी दूरी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी का है ज्ञात करने के लिए, यहां तक की दूरी, इसका नाम दे दें, इसका नाम देते हैं पी टी, कोई दिक्कत? अब एक चीज और सोचना है कि सबसे पहले कि अभी काजल की जवाब आया कि सर यहाँ पे आप 60 क्यों ना दिए, क्योंकि पहले 60 है ना, ध्यान से सुनो सब, यहाँ पे कुछ कारण है इसलिए हम यहाँ पे 30 लगा दिए, 30 डिग्री दिए हैं, 60 दे सकते थे। यहाँ देखो जितना लंबाई, यानी कि जितना ये बड़ा होगा इसका कोण उतना ये, इसका कोण जो है उतना छोटा होगा। अब देखो ये कितना, ये छोटा है तो इसका कोण बड़ा हो गया ना, छोटा होते जाएगा और ये बड़ा होते जाएगा, ये लंबा होते जाएगा, ये और इसलिए लंबा है ना। बताओ ये दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया? छोटा, समझ गया ना? कहा कि खम्भों की ऊंचाई और खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, टी और क्यू कहा ज्ञात करेंगे, बिंदु की दूरी, उसके बाद खम्भों की ऊंचाई, दो चीज मांग दिया है ना। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये कितना मीटर का है? पी से क्यू तक 80 मीटर है, कितना मीटर है? 80 मीटर है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान के चलो कि यहाँ हम 40 दे दिए, यहाँ 40 दे दिए, तो यहाँ कितना होगा? 40 ही होगा। यहाँ 40 दिए तो यहाँ भी, अगर हम यहाँ पे 50 दिए तो यहाँ कितना होगा? नहीं, 30 होगा। क्या होगा? यहाँ 30 होगा। अगर हम यहाँ पे 20 दिए तो यहाँ क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा? 60। तो कैसे 60 हो गया? यहाँ पे हम अगर 50 लिए थे तो हम 80 में से क्या करेंगे? 50 को घटा देंगे, क्योंकि इसका पूरा लंबाई चौड़ाई है ना 80 मीटर, तो क्या 30 बचाना? यहाँ 30 हो सकता है ना। अभी हम यहाँ पे 20 लिए थे तो हम 80 में से क्या करेंगे? 20 को घटा देंगे तो क्या होगा? 60 होगा ना, समझ में आ रही है ना? अगर हम यहाँ पे x ले लेंगे तो क्या करेंगे? 80 में से x घटा देंगे, 80 माइनस क्या हो जाएगा? x, समझ में आया? यहाँ तक तो कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या करना है। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि ये दोनों में समान क्या चीज आ रहा है? ये दोनों में समान क्या? लम आ रहा है, समान, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी समान है, ये भी समान है। तो हमको क्या करना है? समान निकालना है, लंब निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, पहले ले लेते हैं ये वाला त्रिभुज, एस पी टी, त्रिभुज एस पी टी में। अब यहाँ बात करते हैं कि लंब कितना है? लंब बटे क्या होगा? लंब लेना है ना, आधार। तो लंब कितना है? लंब कितना है? एस पी, टेंजेंट तो लिख दिए, टेंजेंट कितना डिग्री है? ये 30 डिग्री, ये वाला लिया है ना। अब बताओ लंब कितना है? कुछ नहीं तो इसका नाम दे दो एस पी। आधार कितना है? एक्स, कितना है? एक्स बराबर टेंजेंट 30 का मान क्या होता है? 1/√30
3, 1/√3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर हम करते हैं तो यह होता है कि 3√3SP बराबर x, यही ना। तो अगर हम SP को अकेला छोड़ देंगे तो यहाँ ये गुना में इधर जा करके भागा में, SP तो निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं ये वाले त्रिभुज का, RQT, ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज RQT में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लंब निकालना है, लंब बटे आधार। इसका क्या होता है, टेंजेंट होता है, कितना डिग्री है ये, 60 डिग्री है। लंब कितना है मेरे पास पता नहीं, तो इसका नाम दे दो RQ। अब बट आधार कितना है 80 - x बराबर टेंजेंट 60 का क्या होता है √3। कोई दिक्कत, बटे में 1 लगा दो अपना मन से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब RQ बराबर हो जाएगा 80 - x √3, गुना हो जाएगा ना, यहाँ भागा था तो यहाँ गुना हो जाएगा ना। अब देखो ये भी निकल गया ना। तो अब एक चीज देखना कि क्या चीज समान था, लंब। तो हम ये दोनों को बराबर रख सकते हैं ना, दोनों का लंब ही निकाले हैं ना, ये दोनों को हम बराबर रख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे तो SP बराबर लिख देंगे RP। SP कितना है जी बोलो तो, x/√3 बराबर है RQ कितना है 80 - x √3, या x को छोड़ दो, यहाँ देखो 80 - x 3, फिर यहाँ लिखो या, इसको और हल कर लो। x बराबर हो जाएगा 80 को 3 से गुना करो तो क्या 240, यही ना, माइनस 3 को x से गुना करेगा तो क्या होगा, यहाँ समझ में आएगा ना, 3 से एक बार इसको गुना किए ये आया, 3 से इसको गुना किए ये आया, फिर या ये माइनस में है 3x, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3x बराबर क्या बच जाएगा 240। x और 3x क्या हुआ 4x बराबर 240 है। तो x को अकेले छोड़ दो, ये गुना में इधर आकर क्या हो जाएगा भागा, हम इसको काट दो, बराबर क्या हो जाएगा 24 यानी कि 40 हो जाएगा ना 40। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या करना होगा, मेरा x निकल गया, ये करा कि खम्भों से बिंदु की दूरी, इसकी दूरी निकालने के लिए तो x का मान मेरा निकल गया ना। तो हम लिखेंगे TQ बराबर 80 माइनस का 60 बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी कि TQ की दूरी क्या हो गया 20 मीटर, क्या हो गया 20 मीटर। पहले यह निकल गया ना। अब देखो इसका भी PT का भी दूरी निकल गया, कितना है PT का दूरी, कितना होना चाहिए, x कितना आया था, x कितना आया था 60, यहाँ हम 60 मीटर लिख सकते हैं ना। अब ये दोनों की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, खम्भा की ऊंचाई। तो क्या है RQ, क्या है RQ, क्या है RQ यहाँ है ना, है तो RQ यहाँ ले लो, कितना है 80 अब माइनस इसका क्या आया है 60, क्या लगा हुआ √3, कोई दिक्कत। अब RQ बराबर क्या हो जाएगा 20√3, क्या हो जाएगा 20√3। जब ये आ गया तो ये भी इतना ही होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों एक समान लंबाई है, तो इतना है तो दोनों इसका भी इतना ही होगा ना। तो यहाँ लिख दो SP बराबर यही लिख दो 20√3। बताओ कोई दिक्कत है, चलो इसको उतारो, इसके बाद इससे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। इसमें चित्र बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत कोई, क्योंकि इसमें फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, कितना है 60 है। इसी तट पर इसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी, कितना दूरी है इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी, और इसी बिंदु को मीनार के पाद से, यानी कि मीनार का ये हुआ पाद यानी पाँव, मीनार के पाद से
पास से मिलाने वाली रेखा पर, यानी कि मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टोपर के, यानी कि यहाँ से अन्य बिंदु से टोपर के शिखर, यानी कि टोपर के शिखर का उन्नयन कोण, टोपर के ये जो यहाँ टोपर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, देख लेते हैं, चित्र बना हुआ है। सबसे पहले ये दिया हुआ है हमको, ये निकालना है और निकालने के बाद पूरा का निकाल देंगे, तब उसके बाद इसका ऊंचाई निकाल देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ क्या मानेंगे हम, x मीटर। क्या मानेंगे, x मीटर। तो यहाँ देखो सबसे पहले कि ये दोनों में क्या चीज बराबर आ रहा है, सही से देखो, लंब आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। लंब ये बड़े वाले त्रिभुज में, यानी कि ABD में भी है और लंब ABC में भी है, दोनों बराबर है ना। तो चलो देख लेते हैं, लंब निकालते हैं। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABD, बराबर त्रिभुज लेते हैं ABD में। तो सबसे पहले लंब क्या है मेरा, लंब बटे लिखेंगे आधार। तो क्या होता है, ये टेंजेंट होता है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। लंब कितना है मेरे पास, पता नहीं, इसका नाम लिख देंगे AB। आधार कितना है, आधार कितना है, इस ये है, x ये है, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस x, यहाँ प्लस में x लिख दो, खाली आप 20 मत बोलो। टेंजेंट 30 का क्या होता है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो हो जाएगा √3 AB बराबर 20 प्लस x। AB को अकेले छोड़ दो, ये गुना में था, इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, भागा में √3। चलो ये तो निकाल लिए ना। अब आगे चलते हैं, अब लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है, कितना डिग्री है ये, 60 डिग्री है। लंब क्या है मेरे पास, पता नहीं, AB लिख दो। आधार कितना है मेरे पास, x मीटर, कितना है x, और टेंजेंट 60 कितना है, √3 होता है। क्या होता है, बटन 1 लगा दो, तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, AB बराबर हो जाएगा, ये भागा में, इधर आकर के गुना में, यही होगा ना। AB भी निकल गया, AB यहाँ भी AB है, दोनों बराबर है ना, दोनों का लंब बराबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे तो AB बराबर AB, यही ना। तो AB क्या है, 20 प्लस x बटे √3 है, बराबर ये AB क्या है, x √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 20 प्लस x, ये भागा में उधर जाकर गुना में हो जाएगा 3x। कैसे हो गया 3x, पता चल गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, 20 बराबर ये प्लस में, उधर जा कर के माइनस में, कोई दिक्कत। 20 बराबर 3x में से x गया तो हो गया 2x, ठीक। 20 बटा 2 लिख दो, x को अकेले छोड़ दो, इसको काट दो, आ गया 10 मीटर। x बराबर क्या आ गया, 10 मीटर। अब C भी कितना है, 10। तो ये पूरे की क्या हो जाएगा, ये पूरे की जो चौड़ाई है, क्या हो जाएगा, हैं 10। ये निकल गया, पहले से मौजूद कितना है, तो क्या कितना हो जाएगा, पूरा टोटल 30 हो जाएगा। ये पूरे का यानी कि DB का क्या हो जाएगा, 20 तो पहले था, 10 आ गया है, तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब A और B यानी कि इसका ऊंचाई के खम्मा का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो AB लिख दो, AB कितना था, या ये ले लो या ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही ले लेते हैं। तो x √3, AB बराबर हो जाएगा, x कितना आया है, 10 √3 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या हो गया, 10 √3 मीटर। ये टोटल क्या हो गया आपका, ये टोटल 30 मीटर। क्या हो गया, 30 मीटर, यानी कि चौड़ाई 30 मीटर, ऊंचाई कितना है, 10 √3 मीटर। तो कोई दिक्कत। चलो इससे आगे देखते हैं, इसको उतार लो तब तक। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, लिखा हुआ कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि एक भवन है,
एक भवन है ये कितना ऊंचाई है इसका? 7 मीटर। कितना है? 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि ये हुआ शिखर, भवन के शिखर ये हुआ ना, एक केबल टावर के शिखर का, एक केबल टावर के शिखर का, मान के चलो इसको दे दो, ये दोनों बराबर है ऊंचाई ना। यहाँ एक केबल टावर है, ये एक केबल टावर है, क्योंकि भवन के शिखर से एक, यानी कि शिखर, भवन का शिखर यही हुआ ना, इसी से एक केबल टावर है। ठीक, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये हुआ, यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो यहाँ ये होगा ना, इसको ऐसे कर दो। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। उसके बाद कहा गया है और इसके पाद का अवनमन, इसके पाद का अवनमन, अब देखो इसके पाद का अवनमन कोण 45, यानी कि जो नीचे देखेंगे यहाँ आएगा अवनमन, जो नीचे की ओर देखा जाए तो वो क्या, उसका है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। तो अब देखो इसको यहाँ मिला दो, यहाँ बनता है, यहाँ बनेगा ना यहाँ, लेकिन यहाँ ना बनाकर हम यहाँ दे देंगे तब पर भी सही होगा। 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो यदि है तो टोपर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि टोपर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई करा ज्ञात करने के लिए। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दो P Q R S T, ये करा ज्ञात करने के लिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो कि ये देखो, ये दोनों में कौन सा चीज समान है? ये दोनों में दो त्रिभुज बन रहा है ना, एक तो ये दोनों में कौन सा त्रिभुज समान है? क्या चीज समान है? ये और ये समान है, आधार है। तो अब लिखेंगे हम, ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा? दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है ना, तो ये भी 7 ही मीटर होगा ना। तो अब देखो क्या करना है, लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले इसको ले लेते हैं TPS में, TPS में। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या मान लेंगे? x मीटर। क्या मान लेंगे? x मीटर मान लो। ये निकालना है तो ये दोनों आधार समान है तो आधार निकाल लेते पहले। तो लिखेंगे लंब बटे आधार। क्या होता है इसका? टेंजेंट होता है कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो लंब क्या है मेरे पास? x। आधार क्या है? आधार है PS बराबर रूट टेंजेंट 60 का क्या होता है? सॉरी, टेंजेंट 60 का क्या होता है? √3। अब बटे में 1 लगा दो, कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3PS बराबर हो जाएगा x, यही ना। PS बराबर हो गया x बटे √3। P बराबर क्या हो गया? x बटे √3। अब देखो, अब क्या करना, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? PQR। त्रिभुज क्या लेंगे? PQR में। तो लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेंजेंट होता है ये कितना डिग्री है? 45। इसका लंब क्या है? इसका लंब क्या है? 7 मीटर। कितना है? 7। आधार क्या है? QR। अब बराबर टेंजेंट 45 का क्या होता है? 1। बटे में भी 1 लगा दो, कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। QR बराबर हो जाएगा 7। ये भी निकल गया, आधार निकल गया ना दोनों का, लेकिन दोनों का आधार बराबर था तो हम बराबर रखेंगे। तो PS बराबर क्या हो जाएगा? QR। तो PS कितना है बताओ तो? x बटे √3 बराबर QR कितना है? 7, यही ना। x को अकेले छोड़ तो ये भागा में, इधर जाकर के हो जाएगा गुना में। क्या हो जाएगा? गुना में। इसका मान निकल गया कितना? x बराबर कितना निकल गया? 7√3। अब ये पूरे की लंबाई देखते हैं, पूरे की ऊंचाई देखते हैं। तो क्या करेंगे? ये पूरे की ऊंचाई क्या करेंगे? TR को क्या करेंगे?
7√3 प्लस इसको जोड़ देंगे ना 7, ये दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है 7√3 प्लस का 1 इतना मीटर, यानी कि ये पूरे का क्या हो गया 7√3 प्लस 1 मीटर। बताओ कोई दिक्कत है? ये पूरे का निकल गया। तो चलो इससे अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। लिखा हुआ कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर से। आप देखो एक समुद्र है, एक ये समुद्र है, ठीक, एक समुद्र है, कह के 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के, यानी कि ये जो इसका ऊंचाई है, इसका ऊंचाई ये कितना मीटर है 75 मीटर। हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है, यानी कि यहाँ से देखता है, यहाँ से 2 जहाज को देखता है, एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहीं से देखता है यहाँ, ठीक। तो कितना डिग्री है 45, 30 और 45 है। तो आप बताओ कि इसमें 45 होगा कि इसमें 45 होगा? इसमें होगा, इसमें क्या होगा 30, क्योंकि यहाँ देखो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। जितना छोटा होगा उतना इसका डिग्री क्या होगा कम होगा, जितना बड़ा होगा उतना डिग्री इसका क्या होगा बढ़ेगा, यही ना है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, इसका नाम देते हैं PQRS, ठीक। चीज़ को देखो कि दोनों में यानी कि 2 त्रिभुज बन रहा है ना, एक तो ये बन रहा है, एक तो ये बन रहा है। ये दोनों में समान क्या चीज़ है वही निकालेंगे। क्या है समान, जल्दी बताओ? लंब है। तो पहले लंब निकालेंगे, तो उसके बाद ये RS का जो है ना ये दूरी निकल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे PQR में, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका क्या होता है टेंजेंट होता है, कितना डिग्री है जी 45 डिग्री है। लंब क्या है 75, आधार क्या है QR, क्या है QR बराबर टेंजेंट 45 का क्या होता है, टेंजेंट 45 का क्या होगा 1। कुछ नहीं तो बटन में 1 लगा दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, QR बराबर हो जाएगा 75। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब दूसरा देखते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज PQS। क्या लेंगे PQS में लंब बटे आधार। तो लंब कितना है मेरे पास 75, आधार कितना है QS बराबर, यहाँ टेंजेंट दे दो, टेंजेंट कितना है 30 है नहीं, ये टेंजेंट 30 का क्या होता है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा QS बराबर 75√3, 75√3। तो देखो ये दोनों निकल गया, क्या चीज बराबर था मेरा लंब। क्या करना है, ये दोनों बराबर है ना, QS में से QR को घटा देंगे, QS में से QR को घटा देंगे, तो दोनों बराबर है ना। तो लिखेंगे QS माइनस QR, QS माइनस QR हुआ ना। QS में से QR को घटा देंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, RS निकल जाएगा। तो RS बराबर हो जाएगा, QS कितना है 75 माइनस √3, माइनस का QR क्या है -75, यही ना। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 75, √3 -1 हो गया ना। यानी कि इसकी जो है इसकी दूरी जो है कितना है √3 - 1 मीटर, √3 - 1 मीटर है इसकी दूरी,
दूरी करा था ज्ञात करने के लिए ना। हाँ दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी इतना है। चलो इसको उतार लो।